हरिवंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आंजनेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसां। पांचवें अधिकार का मंगलाचरण करती हूँ। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव ताको तय भाव है सहज रूप दर्शाओ सहज रूप दर्शाओ। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला है और हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत चार अधिकार की चर्चा हमने पूरी की है। और आज हम पांचवा अधिकार एक ही क्लास में लेने का मानस बनाया है। देखती हूँ कितनी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पांचवें अधिकार में जो चर्चा है वो विविध मत की समीक्षा है। विविध मत माने अन्य दर्शन, है ना। अन्य दर्शन है ना, जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन भी है। चारवाक दर्शन, वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, है ना, सांख्य दर्शन। हाँ, तो ये सारी चर्चाएं पंडित साहब ने इसमें की है। अब अपने को ये लगने लगता है कि भाई हम अन्य मत को क्यों जाने, अन्य मत की चर्चा हम हमसे क्या, हमको तो जैन धर्म मिल गया है, हमें अन्य मत की क्या जरूरत है। पहली बात तो आप ये समझना कि पंडित साहब जो चर्चा की है पंडित साहब ने, तो वो पंडित साहब का क्षेम की गजब का था। वो बहुत गंभीर गहन सूत्रों के धारी थे। उनका स्वाध्याय भी बहुत गहन था। उनको अन्य मत की चर्चा करने का मानस एक प्रकार से जैन मत में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में भी इस प्रकार की पथ भ्रष्ट की वो दिखाई दी होगी कि भाई जैनी लोग भी अन्य मत में कैसे चले जाते हैं, अन्य मत की कल्पनाएं कर लेते हैं, इत्यादि जो जो प्रकार के विचार उनके दिमाग में आए होंगे। और वो पंडित साहब ने अन्य मत की चर्चा यहाँ पर की है। परंतु मैं अपनी बात करती हूँ, हमारी बात अपने करती हूँ कि अन्य मत की समीक्षा का हमारे लिए क्या फायदा है। हम अन्य दर्शन की चर्चा को लेके हम क्यों ये मतलब चर्चा सुनना चाहते हैं, कि अन्य मत के लिए नहीं है, हम पथभ्रष्ट ना हो जाएं, हमारी कहीं पर भी गलती न रह जाए, इसीलिए हमें ये अन्य मत की चर्चा को सुनना है। हालांकि अन्य मत की चर्चा में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करने वाली हूँ। मैं तो जहां पर पंडित साहब ने अन्य मत में भी अपनी और जहां भगवान पंडित साहब ने जो इशारा किया है कि हमारी कहीं पर भी जैन मत में आकर के भी है हमारी गलती कहीं न रह जाए, ऐसी चर्चा भी इसमें इन्होंने उठाई है। उसको लेते हुए अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो पंडित साहब ने दूसरे अधिकार में, तीसरे में, चौथे में, अब आया पांचवें में। हर अधिकार में पंडित साहब ने रोगी और रोग की और कुपथ्य सेवन की चर्चा की है। रोग दूर करने की जीव की एक भावना रहती है, तो रोग दूर करने वाला व्यक्ति अगर कुपथ्य का सेवन करेगा तो वो व्यक्ति कभी भी मार्ग में आ नहीं सकता। जैसे कोई रोगी व्यक्ति है और वो उनको रोग लगा है और वैद्यराज जी उनको प्रॉपर दवाई और प्रॉपर सब उनको बता रहे हैं, परंतु वो व्यक्ति अगर कुपथ्य का सेवन करेगा तो बोलो अंकित भैया, वो व्यक्ति निरोगी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। इसी तरह हम सब अगर इस मोक्ष मार्ग में एक मिथ्यात्व के रोगी हैं, इस प्रकार से हम अपने को रखें और हमारे सर्वज्ञ भगवान, हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु हमें जो मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं और उस मार्ग से अनुकूल न होकर के हम अगर कुपथ्य का सेवन करें, माने कुदेव कुगुरु कुधर्म की शरण में जावे, जैन मत के अनुसार हमारा प्रवर्तन न होवे, जिन शासन के अनुकूल हमारा आचरण ना होवे, जैन धर्म के अनुकूल हमारा सदाचार ना होवे, हमारा तत्व विचार भी हमारे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार ना होवे, उन्होंने बताया हुआ मार्ग, उस मार्ग के अनुकूल अगर हमारी परिणति ना होवे,
तो हम भी कभी भी इस मोक्ष मार्ग पे चल नहीं सकते। ये मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त नहीं हो सकता। जैसे रोगी व्यक्ति को अगर ये कहा दिया जाए तुम्हें खटाई नहीं खाना, तुम्हें इमली नहीं खाना, तुम्हें आइसक्रीम नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं खाना, और वो व्यक्ति जम के खाता हो, तो बताना वो व्यक्ति कैसा रहेगा। वो व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसी तरह हमको ये कहा जाए कि भाई वितरागी भगवान ने जो स्वरूप बताया है, भगवंतों ने जो मार्ग बताया है, भगवंतों ने जो वस्तु का निरूपण किया है, तुम अपनी बुद्धि या अन्य कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की ओर न जाओ, परंतु सर्वज्ञ भगवान ने जो सर्वांगी निरूपण किया है, अनेकांत स्यादवाद का जो मर्म समझाया है, उसके अनुकूल, उसके अकॉर्डिंग अगर आप उनकी समझ करोगे तो आपका मार्ग प्रशस्त होगा, वरना प्रशस्त नहीं होगा। इतनी बात भूमिका मैंने बनाई आपको ये बात समझाने के लिए कि ये विविध मत क्या है, और विविध मत की अब थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। और अपने को पहले समझ में आना चाहिए कि ये पांचवें अधिकार में ये जो विविध मत की समीक्षा की है उसका मतलब क्या है। क्योंकि पंडित साहब ने जब अन्य दर्शन का ज्ञान कर लिया तो उनको और सर्वज्ञ की महिमा आने लगी। अरे रे, इनके मत में तो ये कमी है, इनके मत में तो ये स्वरूप ठीक नहीं है, इनके मत में तो ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। ये सारी उनकी, कई लोगों को मालूम ये लगता है कि इनको तो मात्र दिगंबर धर्म का ही वितराग धर्म। अरे दिगंबर धर्म कोई पंडित साहब को पक्ष नहीं था, परंतु करे क्या, वस्तु का स्वरूप ही दिगंबर धर्म में प्रॉपर आया है। और ये दिगंबर धर्म आजकल का नहीं है प्रभु, ये दिगंबर धर्म अनादि से चला आया हुआ धर्म है, अनादि से चलाया आया हुआ मार्ग है। चाहे आदिनाथ भगवान, चाहे महावीर भगवान, चाहे अनंत चौबीसी, ये तो शाश्वत मार्ग है प्रभु, ये सनातन मार्ग है। हम अपने मत की कल्पना करके कोई हम एक मत को पकड़ ले तो इस तरह से हमारी कल्पना से मोक्ष मार्ग कभी भी प्रशस्त नहीं होगा। इसीलिए हमें इन सारी बातों का विचार करके अपना पक्ष कहीं पर भी खड़ा न रखें, और परंतु वस्तु स्वरूप के अकॉर्डिंग अगर अपन विचार करेंगे तो जरूर हमको इस चर्चा को सुन करके हमें लाभ होगा। देखो, सबसे पहले पंडित साहब ने इसमें अन्य मत की जो चर्चा की है ना, तो मैंने पॉइंट नोट किए हैं, क्योंकि पूरा अधिकार को मुझे एक क्लास में लेने का मानस बनाया। तो मैंने कहा इतनी सारी चर्चा अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अन्य मत की जो चर्चा है उसमें ना अपने को अन्य मत का कोई इतना अभ्यास है ना वो है, लेकिन अपने को थोड़ी सी चर्चा इसमें मिल जाती है पंडित साहब के माध्यम से। तो पहले उन्होंने करी है ब्रह्म मार्ग की चर्चा। ब्रह्म माने अद्वैत मार्ग को मानने वाला, आत्मा को अद्वैत मानने वाला। एक आत्मा है, सुनना ध्यान से, एक आत्मा है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जैसे जैसे अभी हम सब बैठे हैं, ठीक है, तो अपनी सबकी आत्मा अलग अलग है ना, है ना, अपनी सबकी आत्मा अपन अलग अलग मानते हैं ना, लेकिन ब्रह्म मत वाले ऐसा नहीं मानते। वो अद्वैत मत ये कहता है कि एक ही जगत में ब्रह्म है और पूरा ब्रह्म सृष्टि में व्याप्त है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जगत में सब मिथ्या है, और एक ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ, तो इसी तरह से इनका मानना है। तो लेकिन ये पंडित साहब कहते हैं कि ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जगत में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार के उनके उदय हैं, और हर जीव अपने उदय 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 अनुसार सारे कर्म को भोगते हैं। तो भाई एक जीव होगा तो सारे कर्म एक जीव भोगेगा क्या, एक जीव में अनंत जीवों की कल्पना करना, तो ये कोई अद्वैत मार्ग हमारे जैन दर्शन में नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने अद्वैत ब्रह्म की चर्चा का खंडन किया है। उसके बाद सृष्टि के कर्ता, आप ध्यान से सुनना, थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी आ सकता है कि वास्तव में हम अन्य दर्शन में कैसी कैसी कल्पनाएं की है। और सृष्टि के कर्ता में बताया कि ये जो दुनिया बनी है ना, ये दुनिया का बनाने वाला कोई ईश्वर होता है। दुनिया को बनाने वाला कोई ईश्वर है। कोई एक भजन भी आता है ना, दुनिया बना, क्या आता है वो, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तुझे अपनी महिमा आई, तुझे अपनी महिमा आई।
ये मानते हैं कि दुनिया किसी ने बनाई है। अच्छा, पंडित साहब कहते हैं कि मेरा एक प्रश्न है, अगर दुनिया किसी ने बनाई तो फिर इस दुनिया में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग क्यों बनाया? कोई तो राजा है, कोई तो रंक है, कोई गरीब है, कोई तवंगर है, कोई पैसे वाला, कोई ऐसा, कोई पाप वाला, कोई पुण्य वाला है। तो फिर ऐसा क्यों बनाया? देखो भाई, एक बात को सुनना, अगर आप मकान बनाते हो, आपने अपना खुद का मकान बनाया, तो कैसे भंगार बनाओगे? मकान को एकदम ऐसा डलनेस बनाओगे, भंगार बनाओगे, कि मकान को एकदम व्यवस्थित बनाओगे? अक्षा बेटा, व्यवस्थित ही बनाएंगे दीदी। व्यवस्थित ही बनाएंगे ना। अगर हम अपना खुद का मकान बना रहे हैं, तो हम क्यों ऐसे घटिया मकान बनाएंगे? हम प्रॉपर बनाएंगे ना, हर प्रकार की फैसिलिटी से सहित बनाएंगे ना। तो इसी तरह पंडित जी यहाँ कहते हैं कि अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई, तो ये दुनिया में अनेक प्रकार के ये जो जीवों मिलते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ मिलते हैं। देखो, दुनिया, विश्व ईश्वर ने बनाया, तो ईश्वर ने चंदन का वृक्ष तो बनाया, तो फिर सांप क्यों बनाया? सांप तो लोगों को डसता है, सांप की तो प्रकृति अच्छी नहीं है, है? अब ईश्वर ने फूल बनाए, तो फिर उसमें कांटे क्यों बनाए? अरे फूल तो हमें अच्छे लगते हैं, कांटे हमें थोड़ी अच्छे लगते हैं। ईश्वर ने अगर कंप्यूटर बनाया, तो उसमें वायरस क्यों बनाया? बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। अगर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है तो, और सृष्टि के कर्ता ईश्वर मानते हैं अन्य दर्शन में, कि ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, भगवान नहीं बोलते, भगवान की मर्जी, भगवान ने बनाया, भगवान ने करा, ऐसे बहुत बोलते हैं अन्य मत वाले। तो सृष्टि के कर्ता वाले को यहाँ ये कहते हैं कि भाई, ये सृष्टि तो 6 द्रव्यों से बनी है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि सृष्टि तो 6 द्रव्यों से बनी है। सृष्टि का कर्ता जगत में कोई नहीं है, वो अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है, इसका कोई कर्ता नहीं हो सकता। न बनाने वाला, न बिगाड़ने वाला, और न नष्ट करने वाला। 3 बात को ध्यान में रखना। न दुनिया किसी ने बनाई है, न दुनिया में कोई वस्तु कोई बिगाड़ता है, और न दुनिया में वस्तु को कोई नष्ट करता है। इसीलिए 6 द्रव्य अनादि अनंत है, स्वतः सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है। तो इस तरह से सृष्टि के कर्ता का यहाँ पर पंडित जी ने निषेध किया। फिर इसके बाद अवतार मीमांसा का एक दर्शन आया। अवतार मीमांसा में क्या मानते हैं मालूम? हिंदू लोग में 24 अवतार मानते हैं, पैगंबर में 24 मानते हैं, और सारे लोग कहते हैं कि सारे लोग सब एक से हैं। जैसे हमारे यहाँ 24 भगवान है ना, जैनियों में 24 तीर्थंकर हैं, तो वो कहते हैं हमारे हिंदू में भी 24 अवतार है, हमारे पैगंबर में भी 24 अवतार हैं। तो इस तरह के ये लोग कहते हैं कि सब एक से हैं, सब एक से हैं। तो वास्तव में ये चीज भी ठीक नहीं है। तुम्हारे यहाँ 24 अवतार है, उनका विवरण बहुत अलग प्रकार से है। पैगंबर में जो 24 है, उनका कोई ठिकाना नहीं है, बहुत अलग तरीके से मानते हैं। जब पंडित साहब ने हमारे 24 भगवान की जब चर्चा करते हैं, अथवा तो हम 24 पुराण पढ़ते हैं, हमारे एक एक भगवान का जीवन आपको पता होगा। हमारे 24 तीर्थंकर का जीवन कैसा होता है। गर्भ में आते ही 3 ज्ञान लेकर के वो जीव आता है, वो नियम से उसी भव से मोक्ष जाने वाला जीव होता है। उनकी परिणति कितनी विशुद्ध होती है। अरे गर्भ में आते ही रत्नों की वृष्टि होने लगती है? और जब जन्म लेते हैं तब देवों आकर के उनका जन्म कल्याणक मनाते, इत्यादि सारी बातें जो आपको पता है, वो हमारे 24 भगवान होते हैं। और ये लोग भी अपने धर्म में 24 अवतार मानते हैं। उसके बाद पंडित साहब ने बताया कि कोई भक्ति योग वाले भी हैं, कोई ज्ञान मीमांसा करने वाले हैं, अकेले ज्ञान को मानते हैं, कोई अकेली भक्ति को ही मानते हैं। मुस्लिम मत में जो अपने खुदा को भगवान मानते हैं, तो उनके यहाँ भी जहाँ हिंसा की बात की गई है, हिंसा में धर्म नहीं मानना चाहिए, वहां पर वो हिंसा में धर्म मानते हैं, वो उसको धर्म के रूप में उन चीज को मनाते हैं। तो ये सारी चर्चाएं अन्य दर्शन की खंडन करने वाली है। तत्व मीमांसा में पंडित साहब ने चार्वाक मत की बात की है, वेदांत मत की बात करके कौन मत क्या क्या मानते हैं, ऐसी बहुत सारे दर्शनों की बात। बौद्ध दर्शन मुख्य रूप से अपने को जो पता है कि बौद्ध दर्शन ये कहता है कि जगत में सारी चीजें अनित्य है। अनित्यम अनित्यम सर्व अनित्यम,
तो फिर नित्य क्या है ये बौद्ध दर्शन को पता नहीं है। सांख्य दर्शन या वेदांत दर्शन जो कहता है कि आत्मा कुटस्थ है, आत्मा सदा नित्य ही रहता है और उनको अनित्य का पता नहीं है। अरे प्रभु, नित्य के साथ अनित्य भी होता है? और अन्य दर्शन में और भी पंडित साहब ने इसमें लिया है कि प्रकृति की चर्चा करते हैं। उन दर्शन में 7 तत्व की भी चर्चा आती है, लेकिन उनके 7 तत्व अलग हैं। 25 तत्व की भी बात करते हैं, प्रकृति की भी बात करते हैं, अन्य बहुत सारी बातें अन्य दर्शन में आई है जो अपने जैन दर्शन से बिल्कुल विरुद्ध है। इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि भाई अन्य मत से जैन मत की प्राचीनता आज काल से नहीं है, अनादि से है। एक बात और सुन लेना, अन्य मत में अन्य मत में सर्वज्ञ भगवान को नहीं मानते, उनके मत में सर्वज्ञ है ही नहीं। हाँ, अगर सर्वज्ञ नहीं है तो फिर ये 6 द्रव्य सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा अन्य कोई व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि उनके ज्ञान में 6 द्रव्यों का स्वरूप आ गया हो। एक सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान है जिसमें ये 6 द्रव्यों का निरूपण आ सका है। बराबर। वे अन्य मत से जैन मत की प्राचीनता में पंडित साहब ने बहुत सारे आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और ज्यादा से ज्यादा 5वें अधिकार में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं आगम प्रमाण। अब जैन दर्शन प्राचीन है, इसकी सच्चाई और इसकी सत्यता को पंडित साहब ने सिद्ध किया है। जैसे अन्य दर्शन में ये कहते हैं कि रामचंद्र जी हमारे भगवान है, रामचंद्र जी हमारे भगवान है। जैन दर्शन कहता है कि वो रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं और हमारे रामचंद्र जी ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है। इसका मतलब क्या हुआ गिरीश भाई? हमारे रामचंद्र जी ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है और वो ये कहते हैं कि रामचंद्र जी हमारे भगवान है। अरे रामचंद्र जी भगवान है तो रामचंद्र जी पहले भगवान नहीं हुए हैं, रामचंद्र जी ने जिनेंद्र भगवान की स्तुति की है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रामचंद्र जी जिनेंद्र भगवान के भक्त थे, इसका मतलब इनसे पहले भगवान हो चुके हैं। आया समझ में? इसका मतलब जिनेंद्र भगवान पहले हुए हैं और जिन शासन अजब गजब का है प्रभु। ये जिन शासन आज काल का नहीं है, अनादिकाल से जीव सिद्ध हो रहे हैं। इसका मतलब जिन शासन जिन धर्म ये अनादि अनंत है। ऐसी बहुत सारी चर्चा है अन्य मत के सामने जैन मत की प्राचीनता बताते हुए की है। फिर पंडित साहब ने आगे जाके श्वेतांबर मत की भी समीक्षा की है। देखो, सुनने वाले व्यक्ति अपने को श्वेतांबर दिगंबर न समझ करके पहले तो वस्तु का स्वरूप जो प्रॉपर है कि नहीं अपने ज्ञान में, अपनी धारणा में, अपनी श्रद्धा में, उसको लेते हुए ये बात को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। पंडित साहब ने श्वेतांबर मत की समीक्षा करते हुए बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें बताई है कि भाई श्वेतांबर मत जो है उनमें बहुत सारी समीक्षा करते हुए पंडित साहब ने बताया कि भाई सबसे पहले तो इनके देव शास्त्र गुरु जो है वो देव शास्त्र गुरु का प्रॉपर स्वरूप नहीं समझ में आया है। क्यों भाई? तो बोले कि भाई देव है तो देव का स्वरूप कैसा होता है? वितरागी देव का स्वरूप। अब समझना बेटा, अरहंत भगवान केवल ज्ञान और सर्वज्ञ वितरागता के धनी है? तो सर्वज्ञ भगवान वितरागी देव का स्वरूप छद्मस्तों के सामने उनके सामने आप उनका कंपेयर नहीं कर सकते। भाई छद्मस्त जीव की दशा अलग होती है और वितरागी भगवान की दशा अलग होती है। अब तुम वितरागी देव को भी कवल आहार मानो कि जैसे हम भोजन करते हैं वैसे केवली भगवान भी भोजन करते हैं, अरहंत भगवान भी भोजन करते हैं, आहार करते हैं, तो ये बात कितनी गलत हो रही है। माने आपने अरहंत भगवान को भी अगर आहार वाला मान लिया तो फिर उनके केवल ज्ञान का क्या हुआ? उनके मोहनीय कर्म का क्या हुआ? दो बात को समझना, मोहनीय कर्म के कारण इच्छा होती है और वेदनीय कर्म के कारण क्षुधा वेदनीय होती है। उनका ये कहना है कि भगवान को भी तो क्षुधा वेदनीय कर्म का उदय है, परंतु वो क्षुधा वेदनीय कर्म का शाता वेदनीय कर्म का है उनको, और वो शाता वेदनीय इतना मंद उदय में चल रहा है कि वो जीव को आहार करने तक की इच्छा नहीं होती, आहार करने की प्रवृत्ति नहीं होती,
क्योंकि अरहंत भगवान ने घाती कर्म का क्षय कर चुके हैं। अब देखना, अपने को जो भोजन की जो इच्छा होती है ना, वो मोहनीय कर्म के से होती है। बिना मोहनीय कर्म के कारण खाने की पीने की इच्छा नहीं होती। और वहां तो सर्वज्ञ भगवान को मोहनीय कर्म खत्म हो चुका है। जब जब कोई कर्म रहा ही नहीं तो फिर वो कैसे मान सकते हैं। मैं संप्रदाय में भी ये बात कहा करती थी, जब मैंने परिवर्तन नहीं किया था तब भी मैं ये बात कहा करती थी। और मेरे सामने मैंने जब चातुर्मास किया कोर्ट में, रिट्टी में, तब एक भाई ने 50 उपवास इकट्ठे किए। 50 उपवास उन्हें चातुर्मास में किए। वो करते 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 पूरे साल भर का वो व्यक्ति उपवास करते हैं, ऐसा भी मुझे समाचार बाद में मिला। बाद में तो मेरा परिवर्तन भी हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मुझे समाचार मिलता रहा कि वो प्रफुल्ल भाई बखाई मलाड में वो रहते ने और कोर्ट में आते थे जॉब करने। और वो भाई हर साल उपवास बढ़ाते 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 साल भर का उन्हें उपवास किया। अब मेरा प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति साल भर भूखा रह सकता है, बिल्कुल शुक्लकड़ी व्यक्ति साल भर भूखा रह सकता है, तो क्या हमारे भगवान इतने गए बीते हैं कि अपनी आयु दरमियान वो व्यक्ति आहार को ग्रहण करेंगे? मोहनीय कर्म खत्म कर दिया जिन्होंने, और फिर भी वो व्यक्ति आहार करे, तो तत्वार्थ सूत्र में ये बात आई है कि अगर तुम वितरागी देव का इस तरह से अवर्णवाद करोगे तो तुम्हारा दर्शन मोह का तीव्र बंध होगा। ये बात को प्रॉपर सुनना भाई। मैं बहुत मध्यस्थता से ये बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 20 साल वहां रही हूँ और 24 साल मुझे यहाँ हो गया। अगर आपको मेरा भी विश्वास नहीं आता हो तो आप अपने ज्ञान से सोचना, आपके पास भी सोचने का तरीका है, लेकिन मध्यस्थ होकर के सोचोगे तो ये बात आपके दिमाग में बैठेगी। अन्यथा अन्यथा मत को पुष्ट करके हम कहाँ चले जाएंगे? ये तो भगवान सर्वज्ञ भगवान को पता है कि जीव एक मत को अगर लेकर के बैठ जाता है। मारीची का क्या हुआ आपको पता है? मारीची आदिनाथ भगवान का पोता था। वो भगवान के सामने 363 मत चलाए। उस मत की बात भी बहुत है, 180 अक्रियावादी, अज्ञानवादी, विनयवादी, मिथ्यावादी, ऐसे बहुत सारे मत उनने चलाए। अरे रे प्रभु, जो मारीची आदिनाथ भगवान के समो शरण में नहीं सुधर पाया और मत गलत चलाया, वो मारीची शेर की पर्याय में सुधर गया। बताओ, महावीर भगवान का ही तो जीव था ना, तो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन ले लिया। दो मुनिराज को सुनकर के उनको ऐसा लगा, अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा हूँ, हिरण को फाड़ के खा रहा हूँ, अरे भगवान मेरी क्या दशा होगी। और वहां उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली। इसीलिए मैं कहती हूँ, जीव की पर्यायगत योग्यता होती है। किसी को समझ में नहीं आता तो उनका भवितव्य होना पे छोड़ दो। अगर कोई जीव आसन भव्य होगा, निकट भव्य होगा, उस जीव को ये बात मध्यस्थ होकर के समझ में आ सकती है। ठीक है, फिर हाँ कभी वाद विवाद नहीं होता है कि जो हम मानते हैं प्रैक्टिकल करके भी बताएं? ये जैसे देरासर में वो लोग इतने सारे आराम समारंभ करते हैं भगवान के सामने, और वो खुद भी मानते हैं कि दीक्षा होती है भगवान की, फिर ही वो भगवान बनते हैं। तो उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है कि वो ऐसे क्यों मानते हैं? जैसे हमारे पास तो है हमारा एक्सप्लेनेशन के प्रूव्ड है कि ऐसे ही होते हैं भगवान, तो उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हाँ, इसमें ऐसा है बेटा, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, परंतु उसमें ऐसा है कि देखो, कोई व्यक्ति को अपना मत चलाना हो ना, तो अपने मत के अनुकूल तो वो सारी वातावरण बनाएंगे और सारी बात को पुष्ट करेंगे। परंतु उन व्यक्ति को अगर कोई ये कहे कि भाई ये श्वेतांबर मत में तुम इस प्रकार के भगवान की पूजा करते हो, आंधी करते हो, भगवान को ये सारे क्या बोलते गहने वगैरह चढ़ाते हो, तो ये वास्तव में उनकी राज्य अवस्था का था। अब तो वो भगवान वितरागी बन गए, लेकिन कहे कौन? जो एक व्यक्ति ने अपना ग्रुप बना करके एक मत चला रहे हैं, उनके विरुद्ध में अगर कोई व्यक्ति बात करता है तो वो व्यक्ति सुन नहीं सकता। इसलिए बेटा मैं हमेशा कहती हूँ, 3 प्रकार के राग में स्नेह राग छोड़ना इजी है। स्नेह राग छोड़ना इजी है, काम राग छोड़ना इजी है, परंतु दृष्टि राग को छोड़ना बहुत मुश्किल है। दृष्टि राग माने अपने मत का पक्ष हो जाना।
जिसकी हमें दृष्टि हो गई, जिसका हमें पक्ष हो गया, वो व्यक्ति जल्दी सुधर नहीं पाता। वो कोई जीव की ऐसी योग्यता होती है, वही जीव छलांग मार के और अपने मतलब बोलते हैं वितराग स्वरूप के और वितराग मार्ग में वो व्यक्ति आ जाता है, वरना अपना पक्ष और पकड़ व्यक्ति जल्दी से छोड़ नहीं सकता। अगर वस्तु स्वरूप प्रॉपर समझे तो छूटे बिना नहीं रहता, जैसे हमने छोड़ा, हमें स्वरूप समझ में आया तो आज हमें ऐसा कोई दिगंबर धर्म का पक्ष नहीं है हमें। हाँ, इतना जरूर है कि वितराग मार्ग दिगंबर के अलावा कहीं नहीं है। दिगंबर कोई मैं संप्रदाय से बात नहीं करना चाहती, ये वस्तु का स्वरूप है। अरे ये दिगंबर धर्म तो हमारा अनादि से चला आया हुआ धर्म है। ये श्वेतांबर मत तो था ही नहीं, होता ही नहीं है कभी। आपको पता है श्वेतांबर मत होता ही नहीं है भगवान के समोतरण में। मानते हैं ना, हाँ बिल्कुल। हाँ वो भी मानते हैं कि दिगंबर ही नहीं, श्वेतांबर धर्म है। नहीं वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अभी महाविद्य क्षेत्र में भी पट्टी वाले मुंहपत्ती वाले साधु साध्वी हैं, ऐसे कई लोगों से सुना है हमने। वो ये नहीं मानते कि श्वेतांबर मत नहीं होता भगवान के उसमें। अगर वो वैसा मानते ना तो फिर तो यहाँ भी थोड़ा विचार कर सकते थे, लेकिन वो बात उनके दिमाग में नहीं आती। खैर जो भी हो, अपने को तो अपना सुधार करना है, अपने सत्य मार्ग में चलना है, सत्य मार्ग का शोधन करना है, और अपने मार्ग में चलते हुए, वितराग मार्ग में चलते हुए हम कभी पथ भ्रष्ट न हो जाए, इसकी सावधानी हमें स्वयं को रखना होगा। ठीक है, तो वहां पर विदेव का स्वरूप समझाया कि केवली को कवल आहार नहीं होता, भगवान महावीर को लोही ठंड हो गया, झाड़ा लूज मोशन हो गया, फिर रेवती क्या नाम उनको मुनिराज को भेजा, सिंह अणगार करके कोई मुनिराज थे, उनको बोले कि तुम वो कोड़ा पाक मेरे लिए ले आओ। ये सारी बातें कितनी मतलब बैठती नहीं है दिल में अंदर में, कि कितनी गलत प्ररूपणा है। अरे वितराग भगवान सबसे पहले तो मुनि महाराज का आहार कैसा होता है, मुनि महाराज कहते किसको है, भावलिंगी संत का स्वरूप कैसा होता है, वो नवधा प्रकार की भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन होता है, उनका आहार दान होता है। वो कोई इस तरह से मांगने के लिए इस तरह से नहीं जाते। अरे श्रावक उनकी नवधा प्रकार की भक्ति करते हैं और फिर उनका अभिग्रह होता है, वो अभिग्रह उनका पूरा होगा तो वो आहार लेंगे, अन्यथा वन जंगल में जाकर के शुद्धोपयोग में विराजमान होते हैं। प्रभु एक बार देव का स्वरूप और गुरु का स्वरूप भी अपने को प्रॉपर समझना चाहिए है। वस्त्र सहित का मुनिपना होता ही नहीं है। वस्त्र के एक धागे की अगर व्यक्ति भी अनुमोदना करता है तो निगोद का नरक निगोद में जीव चला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो वर्तमान में कोई व्यक्ति ये कहे कि राज्यसभा राजहंस नहीं है तो कौवे को मान लो, तो ऐसा थोड़ी होता है। राजहंस राजहंस होता है, कौवा कौवा होता है। इसी तरह हम भी अगर ये कहें ये तो पंचम काल है भाई, अभी पंचम काल में कोई अभी अपने को प्रॉपर मुनि नहीं मिलते हैं तो अभी जो है सो ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलता। एक होए तण काड़मा परमारथ नो पंथ, प्रेरे ते परमार्थ ने ते व्यवहार समंत। ऐसा नहीं चलता, 19-20 मुक्ति मार्ग में नहीं चलता। और इसमें हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है ना, वो तो इतना प्रॉपर समझ में आना चाहिए। इसके अलावा तुम्हारा श्रद्धान कहाँ झुकेगा, तुम किसकी श्रद्धान करोगे। और आज देखने को मिलता है ना अपने को कि व्यक्ति वहां से लौटता क्यों है, क्यों उनको गुरु महाराज की श्रद्धा नहीं होती, क्यों उनको मुनि महाराजों की श्रद्धा नहीं होती। कई लोग ऐसे हैं कि जो वो बिल्कुल खुले आम कहते हैं कि हमें वहां जाने का मन ही नहीं करता, हमें उनका आचरण देख करके, उनका सब देख करके हमें मन नहीं करता। वो इसीलिए नहीं करता कि निर्ग्रंथ भावलिंगी संतों की हमें स्वरूप पता नहीं है, और वर्तमान में बिगड़ा स्वरूप देख करके कईयों का श्रद्धान होता है, कईयों का नहीं होता है, तो जीवों की योग्यता है। आया समझ में? तो दूसरे नंबर में गुरु का स्वरूप भी प्रॉपर समझना। निर्ग्रंथ मुनि माने 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले, वितराग प्रचुर स्व संवेदन की धारा में विचरण करने वाले, ऐसा होता है मुनि का स्वरूप। 28 मूल गुण का पालन बाहर में होता है और अंदर में 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वाले मुनि होते हैं। वस्त्र का एक धागा भी उनके शरीर पे नहीं होता। अपन देखते ना बेटा, ये क्या नाम से गजकुमार मुनिराज, ऐसे कितने मुनिराज, 500 मुनिराज को गाड़ी ने पेल दिया, तो क्या वो कपड़े वाले मुनि थे? क्या वो गजकुमार मुनिराज कपड़े पहने हुए थे? बिल्कुल नहीं। वन जंगल में जाकर के, स्मशान में जाकर के जब उन्होंने अपने गुरु से जाकर के वहां समाधि लेने की तैयारी करी, अपने साधना आराधना करने की तैयारी करी, और सोमिल ने आकर के जब उनके सिर पे अंगारे रखे गए
तो वो मुनि महाराज शरीर का कहाँ लक्ष्य किया प्रभु, उन्हें तो अपने चैतन्य में चले गए, उनको कहाँ शरीर का जिसको लक्ष्य नहीं है, उनके शरीर पे कपड़े कैसे हो सकते हैं? ये कोई मुनि का स्वरूप नहीं है जो हम समझते हैं आजकल। हाँ, आया समझ में? प्रॉपर समझो प्रभु। देखो मैं तो ये कहती हूँ, श्रद्धान अगर आपका प्रॉपर होगा ना, नहीं श्रद्धान अगर आपका प्रॉपर नहीं होगा, तो आप कितने भी समय सार पढ़ लो, आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ लो, आप ढेर के ढेर शास्त्र पढ़ लो, जब तक आपका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं जाएगा, प्रॉपर देव शास्त्र गुरु का स्वरूप आपको समझ में नहीं आएगा, आपका मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये 100% बात है, मैं मेरे अनुभव से कहती हूँ। आया समझ में? इतनी सारा कदम उठाया क्यों? वहां तो हमें कोई कमी नहीं थी, ना गुरुदेव को कमी थी, ना हमें कमी थी किसी भी प्रकार की। ये कदम क्यों उठाया? वो कदम उठाने का एक ही कारण है प्रभु, अपनी गाड़ी को रिवर्स करना चाहिए। कोई गलत मार्ग पे हम चलते थे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल रिवर्स करना चाहिए। जैसे आप लोग ड्राइविंग करते हो अंकित बेटा, और चलते चलते आपको पता चला कि अरे ये रास्ता तो गलत हो गया, ये तो हम गलत रास्ते आ गए, तो क्या करोगे? आगे बढ़ोगे कि गाड़ी को रिवर्स करोगे? रिवर्स करें। रिवर्स करेंगे, बिल्कुल सीधी बात है, पक्की बात है। और मैं तो ये कहती हूँ, किसी को भी आप चलो प्रमाण नहीं मानो, आप अपने अनुभव से प्रमाण करो ना। आप अपने अनुभव से प्रमाण करो कि आपको वर्तमान में जो आपको दायरा मिला है, उस दायरे के अंतर्गत आपकी सोच, आपका विचार, आपका आचरण, आपका सदाचार, आपका जीवन, आपकी प्रवृत्ति, आपको आपको कोई अंतर आया कि नहीं आया? आपके अंदर में कोई देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ये सारा आचरण सदाचार, ये आपका कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका श्रद्धान अंदर में कुछ अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपकी प्रतीति, आपका एहसास क्या कह रहा है? हाँ? ये समझना चाहिए प्रभु। हमें तो बहुत अंतर दिखाई देता है। मैं कोई वहां की आलोचना या निंदा करना नहीं चाहती प्रभु। वहां का जो भी कुछ है हमें ज्ञान में है, परंतु हमें श्रद्धान में तो वितराग मार्ग का ही अनुकरण होना चाहिए। ठीक है? तो देव और गुरु का स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप। धर्म भी वास्तव में वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं? और वस्तु के स्वभाव को धर्म समझे बिना हम बाहर के एक पक्ष को पकड़ करके धर्म, क्रिया कांड में धर्म, बाहर के आचरण को धर्म मान लिया, बाहर की ये सारी चीजों को धर्म मान करके बैठ गए, तो भाई ये कोई क्रिया में तो न पुण्य होता है, न पाप होता है, न धर्म होता है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव होता है, और वस्तु तो तुम्हारी चैतन्य भगवान आत्मा तुम हो, उनको पहचानना, श्रद्धान करना, उसमें लीन होना, इसका नाम है धर्म। आया समझ में? तो इस तरह से इस बात को समझना चाहिए। ये मैंने शॉर्ट में आपको वितरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया। अब श्वेतांबर मत के विचार में वो मानते हैं अन्य लिंग से मुक्ति होती है। अन्य लिंग से मुक्ति कभी नहीं होती। वो 15 प्रकार के भेद सिद्ध करते हैं। नपुंसक से सिद्ध होते हैं, स्त्री वेद से ने, पुरुष वेद से ने। ये सारी बातें गलत है प्रभु। अन्य मत में कोई जीव सिद्ध नहीं हो सकता। अन्य मत के कारण कोई व्यक्ति मोक्ष में नहीं जा सकता। जितना भी जीव मोक्ष में जाता है वो जैन दर्शन के अनुसार जाता है। हाँ, क्या बोले? किसी का प्रश्न है कुछ? ये अन्य मत से मोक्ष जा तो फिर अन्य मत में तो सर्वज्ञ भगवान ही नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही नहीं है पूरा। क्या अन्य मत से वो जीव बेचारा मोक्ष जाएगा? जैन दर्शन के अकॉर्डिंग उसका मतलब ये है, हमारे सर्वज्ञ भगवान ने जो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया है, वो 6 द्रव्यों के स्वरूप के अनुसार वो व्यक्ति अपना श्रद्धान करता है। हाँ, इतना जरूर है, अन्य मत वाला सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, पर उनकी श्रद्धा बदल जाती है। वो वितरागी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, इसीलिए अन्य मत से मुक्ति का निषेध किया है। आगे गृहस्थ गृहस्थ लिंग में मुक्ति का निषेध। कोई गृहस्थ मुक्ति नहीं जा सकता। जैसे वहां मानते हैं मरुदेवी माता हाथी की अंबाड़ी पे बैठ करके मोक्ष चले गए हैं, और तुम्हारे क्या नाम भरत महाराजा अरिषा भवन से मोक्ष चले गए, और कोई झाड़ू निकालते निकालते मोक्ष चले गए। ये सारी बातें बिल्कुल कल्पित है। ये तो ऐसा हो गया कि ग्रस्त दशा में तो हो गया केवल ज्ञान, और बाद में उन्हें मुनि दीक्षा अंगीकार करी। ये कोई मोक्ष मार्ग का क्रम बैठता है अच्छा बेटा? आप सोचो, ये मोक्ष मार्ग का क्रम ऐसे होता है, ऐसे हो गया। पहले एक व्यक्ति डॉक्टर बन गया, और बाद में वो व्यक्ति ने क्या बोलते डॉक्टर की पढ़ाई करी। ये कैसे कैसे पॉसिबल है प्रभु?
ये बिल्कुल नहीं बन सकता। इसीलिए कहा ग्रस्त दशा में मुक्ति नहीं होती। क्यों? दूसरी बात, ग्रस्त दशा में सर्व सावध्य योग का त्याग नहीं हो सकता। अपन करते ना आरम समारंभ, ये जो अपना चलता है ना, मन से, वचन से, काया से, करू नहीं, कराऊ नहीं, कर्ता को अनुमोदन करू नहीं। बताओ तुम ग्रस्त दशा में संभव है? पॉसिबल है? अरे चौका चूल्हा करे बिना, चौका चूल्हा करे बिना तुम पेट नहीं भर सकते ग्रस्त दशा में। और मुनि महाराज का तो नियम होता है, वो मन से, वचन से, काया से करते नहीं, कराते नहीं, करते करने वाले को अनुमोदन तक नहीं करते। उनका 28 मूल गुण का पालन आप देखो, इतना सा भी इशारा नहीं करते मुनि महाराज। अपने अपने अंजुलि में जो आहार आता है ना, अभी वर्तमान की विकृति की बात नहीं करती हूँ मैं, भावलिंगी संत की बात करती हूँ। वो ऐसे उनके अंजुलि में जो आहार आता है ना, उसको भी शोध करके खाते हैं, देख करके खाते हैं। अपने शोधन में आया हुआ उसमें अगर जरा सा कोई बाल निकल गया, कंकर निकल आया, कोई जीव निकल आया, अंजुलि को ऐसे ही छोड़ देंगे और वहां से विहार करके वन जंगल में जा करके अपने ध्यान में मस्त होंगे। ये होती है मुनि की चर्या। आया समझ में? हाँ, तो ये ग्रस्त दशा में पॉसिबल नहीं है। सर्व सावधि योग का त्याग करे बिना मुनि बनेगा कैसे? और तुम तो कहते हो तो हरिषा भवन में केवल ज्ञान हो गया, भरत महाराजा तो राज्य भवन में थे। अरे ऐसा नहीं होता। और मरुदेवी माता को हाथी की अंबाली पे केवल ज्ञान हो गया, ये बातें बिल्कुल ठीक नहीं है प्रभु। केवल ज्ञान पहले हो जाए और मुनि दीक्षा बाद में आवे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये बात का भी निषेध किया। उसके बाद स्त्री मुक्ति का निषेध किया। स्त्री की मुक्ति नहीं हो सकती। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, स्त्री के शरीर की आकृति, स्त्री के शरीर की रचना, स्त्री का नेचर डरपोक वाला, ये सारी चीजों के कारण स्त्री की मुक्ति का निषेध किया। उसी भाव से स्त्री मुक्ति में नहीं जा सकती। पंचम गुणस्थान से आगे उनका गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। वन जंगल में जाकर के अकेले ध्यान में रहना, साधना आराधना करना, ये पॉसिबल नहीं है। अरे हम एक फ्लैट में लेडीज अकेली हो ना तो भी उनको डर लगने लगता है। जंगल की बात तो क्या करें, और मार्ग ये जंगल का है। ये कोई गांव में रह करके और शहरों में रह करके जो वर्तमान में चल रहा है, इस तरह कोई नग्न दिगंबर मुनि रहते नहीं है। ये कोई सच्चा स्वरूप नहीं होता। आया समझ में? अगला पॉइंट बताया, शूद्र मुक्ति का निषेध। शूद्रों की मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं होती माने वो मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते। जैसे वो बोलते ना, हरिकेशी मुनि चांडाल कुल में जन्मे थे, वो मुनि बन गए। ये बात बिल्कुल गलत है। चांडाल आदि को गृहस्थ सम्मान आदि पूर्वक दान नहीं देंगे। अरे देखो पहले जमाने में हमने देखा है बचपन में कि हरिजन हमारे मोहल्ले में आते थे। हाँ, तो हमारी माँ हरिजन के लिए बाहर एक घोखला बना रहता था, उसमें कप रकाबी रखते थे उनके, उसमें उनका ग्लास वगैरह रहता था और उनको चाय पानी देते थे। तो उनके कप रकाबी में उनको चाय पानी पिलाया जाता था। उन हरिजन को, उन चांडाल को कोई छूते तक नहीं थे। बोलो, देखा है किसी ने माहौल ऐसा? आपने कदम शायद नहीं, हमने तो देखा है, बिल्कुल देखा है हमने आंखों से। भले हमारी उम्र छोटी थी लेकिन इतनी तो समझ थी कि हरिजन है, इनको हम नहीं छूते। उनका एक पूरा मोहल्ला अलग होता है, वो सारी उनकी बस्ती का एक अलग वो होता है एरिया। हाँ, समझ में आया? तो यहाँ मोक्ष मार्ग में ये जो नीच कुल वाले व्यक्ति होते हैं ना, सबसे पहले तो उनको उत्तम परिणाम नहीं हो सकते है। क्यों? क्योंकि उनका गोत्र नीच गोत्र कर्म का उदय है। तो क्या कर सकते हैं? सम्यक दर्शन ले सकते हैं और पंचम गुण स्थान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके आगे वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग में मुनि दीक्षा को अंगीकार नहीं कर सकते। उसके बाद अक्षरों का निराकरण किया। ये 10 प्रकार के अक्षरे बताते ना, उसमें सबसे पहला अक्षर, हमें 10 की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक बात को आप समझ लेना, वो कहते हैं महावीर भगवान का जीव वर्धमान कुंवर की 2 माता। वो थोड़े दिन उसके गर्भ में रहे, क्या नाम था उनका, देवानंदा, और बाद में वो उसमें आए त्रिशला में। अरे प्रभु, ऐसा ट्रांसपेरेंट इतने बड़े तीर्थंकर के जीव को कलंक मत लगाओ। 2 माताएं नहीं होती उनकी कभी, एक पिता और ब्राह्मण पिता, ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर हमेशा क्षत्रिय कुल के होते हैं, उनका इतना ऊंचा कुल होता है। अरे रे, ये 2 माता कह करके इस तरह का हमारा निरूपण होते, हम तीर्थंकरों की कितनी अभिनय करते हैं। आया समझ में? ये बात को प्रॉपर समझना। अक्षरों में बहुत सारी बातें हैं, वो आप मल्लीनाथ भगवान को स्त्री में तीर्थंकर मानते हैं। अरे स्त्री कभी नग्न नहीं हो सकती प्रभु, उनकी शरीर की रचना ऐसी नहीं है।
आया समझ में? तीर्थंकर पद स्त्रीलिंग के धारी को नहीं होता। ये सारी बातें अपने को समझना चाहिए। उसके बाद श्वेतांबर मत में भी ढूंढक मत की बात करी, जो स्थानकवासी है, उसमें मुखपट्टी आदि का निषेध किया। पंडित जी कहते हैं तुम्हारी क्रियाएं कैसी है? एक तरफ तो तुम मुखपट्टी बांधते हो और दूसरी तरफ तुम बाजार की भी चीजें खा लेते हो। तुम्हारी गोचरी आदि में जो चीजें आती है वो किस प्रकार का तुम्हारा आचरण है? कहाँ तो तुम त्रस्तजीवों की हिंसा का भी ध्यान नहीं देते और कहाँ तुम एक पट्टी बांध करके बैठ गए, और उन पट्टी में कितने समूर्छित जीव हो जाते हैं। देखो नाक में से भी सांस निकलती है और तुमने यहाँ पट्टी लगाई, नाक के जीवों की कौन रक्षा करेगा? यहाँ से भी तो सांस निकल रही है, यहाँ से भी तो हवा निकल रही है। तुम वायुकाय के जीव की हिंसा को दूर करना चाहते हो, परंतु त्रस हिंसा का क्या है वातावरण बताना? त्रस हिंसा से कौन मुक्त हो रहे हैं? और वर्तमान का बिगड़ा हुआ स्वरूप तो सबकी नजर में है। आया ना समझ में? तो इसीलिए मुखपट्टी आदि का निषेध किया। अरे तुम्हें बांधना हो तो जब तक तुम बोलते हो तब तक बांधो, बाद में 24 घंटा वो मुखपट्टी लगी रहती है, कितने सारे समूचन जीव की वहां उत्पत्ति हो जाती है। फिर मूर्ति पूजा का निषेध, स्थानकवासी समाज मूर्ति को नहीं मानते। एक तरफ तुम मैं जहाँ रही हूँ वहां अजरामर संप्रदाय में लिमड़ी में जो घाटी है, अजरामर घाटी की केवल तकिया और वो एक गद्दा लगा हुआ है, वहां तो जाके इतनी ढोक देते हैं, इतना वंदन करते हैं, इतना उनको 3-3 बार तिखुतों के पास से नमस्कार करते हैं। और यहाँ पर तुम्हें ये मूर्ति में तुम्हें जड़ लगता है, पत्थर लगता है, तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गया प्रभु, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखो सुनना ध्यान से, हमारे माता पिता की छवि क्यों लगाते हैं हम घर में? अक्सर बेटा, ये माता पिता की छवि क्यों लगाते हैं? जब अपने के दादा दादी चले जाते हैं, लगाते क्यों हो छवि? छवि वो प्रतीत है कि वो है इधर। प्रतीक है ना, कि वो हमारे ऐसे दादा दादी थे, हमारे ऐसे माता पिता, जो भी घर में नहीं है मेंबर, उनकी यहाँ छवि लगती है। आज निकृष्ट पंचम काल में हमारे साक्षात कोई तीर्थंकर नहीं है, कोई केवली भगवान नहीं है, हमारे कोई साक्षात यहाँ अरियंत नहीं है, तो उनके प्रतीक के रूप में हमारी ये प्रतिमा जी है। इनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की है। जैसे अंकित और अक्षा, आप दोनों की शादी हुई है, पहले तो आप दोनों अलग अलग थे ना, तो आपकी कोई विधि होने के बाद ही तुम पति पत्नी बने हो ना। इसी तरह ये भगवान को जब अपन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होता है, तब उनमें हम स्थापना करते हैं कि ये हमारे भगवान है। तो इसमें कोई निषेध थोड़ी है, इसका निषेध नहीं होना चाहिए अभी पंचम काल में। और तुम अकृत्रिम जिन बिंब का निषेध भी कैसे करोगे? 3 लोक में कितने सारे अकृत्रिम जिन बिंब है, वो तो सदाकाल रहने वाले हैं। आया समझ में? तो इस तरह से मूर्ति पूजा का वो निषेध करते हैं, हालांकि वो बात ठीक नहीं है ना। तो इस तरह से ये 5वें अधिकार की मैंने मुख्य मुख्य बातें मैंने आपके सामने रखी है। आप इसके ऊपर विचार करना। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जैसा हमने किया वैसा आप करो। आपके पास ज्ञान है, आपका विचार है, आपका श्रद्धान है, लेकिन इतना तो मैं जरूर कहूंगी कि जिस व्यक्ति को जब तक ये चीज समझ में नहीं आती, मैं सालों से जा रही हूँ उन व्यक्तियों के पास, मैं स्वाध्याय भी कराती हूँ, उनको सत्संग भी कराती हूँ, लेकिन मैं नाम देना नहीं चाहती, आज तक उन व्यक्ति का देव शास्त्र गुरु का परिवर्तन माने श्रद्धा का ठिकाना नहीं रहा। वो व्यक्ति कहीं पर भी कैसे भी, अरे ये चीज नहीं है प्रभु, पतिव्रता स्त्री का पति एक ही होता है। इसी तरह वितराग मार्ग में चलने वाले साधक का देव शास्त्र गुरु एक ही होते हैं, और वो ऐसे सच्चे और ऐसे वितरागी होते हैं, उन देव को देख करके उनका मस्तक झुक जाए, अन्य कहीं मस्तक झुकता नहीं है, उन निर्ग्रंथ गुरु की भावना करता है। और हमारे बड़े पंडित साहब 3 वाक्य बोलते हैं, मुझे बहुत सुंदर लगता है। हम उन वितरागी देव के भक्त हैं जो पर की ओर देखते तक नहीं है। सुनना ध्यान से, हम उन वितरागी देव के भक्त हैं जो पर की ओर देखते नहीं है। हम उन निर्ग्रंथ गुरु के दासानुदास हैं जो हमें निर्वांछक बनाते हैं। हमें जगत में कोई भी स्पृहा, कोई भी तृष्णा, कोई भी विषय वासना वो हमें नहीं सिखाते। और हम उन जिनवाणी माता के सपूत हैं जो हमें स्वावलंबन सिखाती है। ये जिनवाणी माँ, ये पढ़ाई कब तक चलेगी मालूम? ये जो अपनी अभी क्लासें चल रही है ना, ये क्लास हमेशा चलने वाली नहीं है। ये पढ़ाई हमारी कोई लिमिटेशन होता है ना, एक पढ़ाई होती है, वो पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल होता है। तो ये हमारी जिनवाणी माँ हमें स्वावलंबन सिखाती है। तो इस तरह से हमारे वितरागी देव शास्त्र गुरु अपनी ओर देखने को, अपनी ओर झांकने को, अपने ओर को निहारने को वास्तव में निर्देशन देते हैं।
ऐसे वितरागी देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हुए 5वें अधिकार में विविध मत की समीक्षा उन्होंने जो बताई, तो थोड़ा बहुत मैंने एक ही क्लास में मैंने इसको पूरा किया है, क्योंकि इतना सारा समय मैं देना नहीं चाहती, क्योंकि पंडित साहब के पास समय भी था और पंडित साहब का उतना क्षेत्र भी था। अपन इतनी गहरी अन्य दर्शन में जाकर के हमें ये समझ में आ गया, जैन दर्शन ही सच्चा दर्शन है। ये कोई ऐसे नहीं, हम जब इन जैन दर्शन के सिद्धांतों को पढ़ करके हमारा जो श्रद्धांत बना है, और अन्य मत की कुछ बातें तो हमें प्रॉपर थोड़ी बहुत तो ख्याल में आती भी है ना, हमने इतना तो पढ़ा ही है, तो उस अपेक्षा से हमें अन्य मत की समीक्षा करते हुए अन्य मत का हम उस तरफ ही वो नहीं करते, परंतु जैन दर्शन की महिमा, जैन दर्शन की प्राचीनता, जैन दर्शन के सिद्धांत, जैन दर्शन में आया हुआ वितरागी देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, कि हम सबकी हमारी सबकी समझ में आवे, हम सब उनको निष्पक्षता से उन मार्ग का विचार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नलिनी बेन, काय सर्ग करा सकते हो? हाँ जी दीदी, जय जिनेन्द्र। हम्म। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्राणं, नमो लोये सवसाहुणं। नमो ओरियंताणं। बोलो अंतर मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगी जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। 3.9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। समय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिने। जय कल हम जय। 6वां अधिकार देंगे, जिसमें कुदेव कुगुरु को धर्म का स्वरूप आया है, उसको भी एक सेशन में हम पूरा करेंगे।